Hello class 4th. Today we will start a new exercise 31 of chapter 9, fractions. Question is, represent each of the following fractions on the number line. आपको ये फ्रैक्शन दिख रहा है, ये फ्रैक्शन आपको एक नंबर लाइन पर दिखाना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन पर जब बताना है तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने ये एक लाइन ड्रॉ की, ये देखिए इस तरह से। अब इसका नाम रखेंगे, इस कॉर्नर का नाम हमने रखा x और इस साइड का रखा y। आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हो। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई ही तो ड्रॉ किया है हमने। अब देखिए अब हमें हमारा जो फ्रैक्शन है 1/3 जो इस लाइन पर हमें बताना है, उसके लिए हम इस लाइन का एक फिक्स एरिया लेंगे। हमने यहां से लिया यहां तक का एरिया, आप चाहें तो यहां से यहां तक का ले सकते हैं। जो भी आप एरिया लेंगे उसे फिक्स एरिया को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो देखिए इस फिक्स एरिया का भी हम नाम रखेंगे। इसका हमने x और y रखा, इस कॉर्नर का हमने o रख लिया और इस कॉर्नर का हमने a रख लिया। तो सेट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब देखिए हमारे लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, ओ ए। अब हमने ये किसका लिया है, इस लाइन का ही तो लिया है ये ओ ए पार्ट। तो 1 यूनिट ऑफ एक्स वाई। देखिए ये एक लाइन है, इस लाइन को हम इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है जिसका एक फिक्स एरिया होता है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। इस एरिया को हमने लिया, अब ये एरिया यहीं तक ही रहेगा, ये यहाँ से आगे नहीं जा सकता है। तो देखिए इस लाइन की हमने कितना पार्ट लिया, 1 पार्ट लिया है ना, तो 1 यूनिट हो गया। देन डिवाइड। अब देखिए आपका जो लाइन सेगमेंट है ओ और ए, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा फ्रैक्शन है 1/3 यानी कि 1 यूनिट के 3 पार्ट्स। ये 1 यूनिट है आपकी, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में, क्योंकि हमें 1 को 3 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड दिया है, यहाँ डिवाइड करना है। तो डिवाइड ओ ए इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए अब हमें ओ ए को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। देखिए हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां 2 और यहां से यहां 3। इस एरिया को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट में ही दिखाना है। ये एरिया हमारा हो गया 1/3 पार्ट में डिवाइड। देन ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स। अब हर पार्ट देखिए हमने एक ही चीज के, जैसा आपने फ्रैक्शन पढ़ा था, ये आपका एक बॉक्स है, इसको आपने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके लिए हम फ्रैक्शन अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक पार्ट है इसलिए 1, और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में, तो वो नंबर आ गया आपका नीचे। या ये हमने एक सर्कल लिया, इसके हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 4। तो 1 के कितने पार्ट किए, 4। तो उसी तरह 1 लाइन के हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 3 पार्ट्स किए हैं। तो जो आपका हर पार्ट है वो क्या शो कर रहा है, 1/3। इसने 1/3 दिखाया। तो देखिए 1/3 जो है इसमें कहां पर आएगा, देखिए ये पहला पार्ट हो गया आपका 1/3, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को लेते हैं तो ये वाला और ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो इस तरह ये हो जाएगा 2/3। हमें 1/3 दिखाना है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट हो गया आपका 1/3, और इस पार्ट का नाम हमने रख दिया b। तो ये हो गया ओ बी, तो ओ बी इक्वल्स टू 1/3। Thus in the given figure, अब देखिए अब ये आपका फिगर जो दिया है आपको ये, अब इसमें आप क्या करेंगे, द लाइन सेगमेंट
द लाइन सेगमेंट। क्या है आपका उसका नाम? ओ बी। ओ बी represents fraction 1/3। देखिए अब यही वाला पार्ट तो आपका 1/3 दिखा रहा है यहाँ पर। अब इस पार्ट को हमने ले लिया यहाँ पर, ये लीजिए, ये ले लिया। अब देखिए ये पार्ट जो है इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/3। ये इसका नाम हमने ओ रखा था, इसका नाम हमने बी रख दिया है। तो देखिए ओ बी जो है यहाँ पर हमें दिखा रहा है 1/3 पार्ट। तो इस तरह आपको एक्सरसाइज 31 के क्वेश्चन 1 मैम ने किया है, क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 8 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे आपको अपनी नोटबुक में इसी तरह करने हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन